सोनीपत के गांव नाहरा के किसानों और प्रशासन के बीच लगभग 3 महीने से खेतों से होकर जाने वाली हाईटेंशन लाइन को लेकर तानातानी चल रही है। बता दें कि इस मामले में प्रशासन और पुलिस आमने सामने आ गए हैं, लेकिन एकजुट किसानों ने प्रशासन की एक नहीं चलने दी। किसान जेसीबी से खेतों में हाईटेंशन लाइन के पोल लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी भरते हुए नजर आए। किसानों की मांग है कि जब तक सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं देती तब तक धरना जारी रहेगा और हाईटेंशन तार के लिए पोल नहीं बनने दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सोनीपत के नाहरी गांव में पिछले लंबे समय से हाई वोल्टेज टावरों को खेत में लगाने के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन की तरफ से खोदे गए गड्ढों को भरना शुरू कर दिया था। गड्ढों को जबरदस्ती भरने पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले को लेकर 20 से ज्यादा महिला और पुरुष किसानों पर मामला दर्ज कर लिया। इस दौरान किसान नेता वीरेंद्र पाल, किसान नेता रवि आजाद और अन्य किसानों पर मुकदमा दर्ज किए जाने से किसानों में रोष बना हुआ है। किसानों का कहना है कि किसान मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और खेतों में हाई वोल्टेज टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब इस खेती का काम शुरू हुआ, हमारे पूर्वजों ने किया, उस टाइम पर कोई कौम खट्टर मोदी बना मोदी कोई नहीं आया आगे। हमारे पूर्वजों ने ये काम संभाला और इतनी मेहनत से संभाला। उनने अपनी पूरी जिंदगी कई पीढ़ी गाड़ दी, उसके बाद हमें ये धरोहर मिली है, तो हम इसको ऐसे ही जलन देंगे। जब ये हमारी है तो फिर हमारा भी तो कोई अधिकार होगा। आज इसी मांग को लेकर है, जो हमारी जितनी भी मांग है वो सारी पूरी की जाए जो कमेटी ने तैयार की है। इस दौरान किसान काफी रोष में नजर आए और सरकार को सख्त लहजे में कह दिया कि हमारी जमीन पर सरकार को कब्जा नहीं करने देंगे। सरकार जबरदस्ती उनके खेतों और जमीन पर कब्जा कर रही है। किसानों का कहना है कि सरकार बार बार उन्हें आश्वासन देती है, लेकिन करोड़ों की जमीन को प्रशासन लाखों के भाव में लेना चाहती है। जब तक किसानों के खातों में उचित मुआवजा राशि नहीं दी जाती तब तक पोल नहीं लगने दिया जाएगा। हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। आज भाई साहब यही फैसला लिया कि जितने भी खड्डे खुदे हुए हैं इन सभी को हम अटेंगे और पहले हमको हमारा मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। ये नहीं कि सर्कल रेट पे जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से हमको हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। और ये सरकार की तानाशाही में ये काम करवा रहे हैं जो कि बहुत ही गलत कर रहे हैं। आज यहाँ पर लगातार 5 दिन से हमारा प्रशासन का आमना सामना हो रहा था। पहले तो ये गड्ढे मूंद दिए हमने, जितने भी सारे खोद रखे थे, क्योंकि किसानों का काम का टाइम है। और ऊपर से जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सरकार चुनाव में जो यहाँ से मोहन बड़ौली उतारा गया वो किसानों को बदनाम कर रहा है, मुँह रख कर किसान नहीं धरना दे रहे, बेवकूफ़ हैं। और ऐसे में यहाँ 24 जो प्रधान है उमेश दहिया जी, उनके नेतृत्व में सभी दहिया खाप ने यहाँ निर्णय लिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यहाँ चुनाव में शामिल नहीं होंगे। ये निर्णय यहाँ से लिया गया। बहरहाल किसानों ने अपने गांव में बीजेपी नेता का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करने का ऐलान भी किया। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।